धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे जन। मैं तो सीधा सीधा नाम लेना चाहूंगा, मेरे को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, मेरा क्या घंटा उखाड़ लेंगे। नमस्कार, मैं रचा ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स पंजाब। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान भाई हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और उनकी क्या मुश्किलें हैं जिसका सलूशन हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं मिल रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो रोष है, ये जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो किस बात का है सर? किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपना हक मांग रहा है और सरकार उसको देने की बजाय हमारा ख़त्म करने पर चल रही है। किसान को फुटपाथ पे लाने का काम कर रही है, किसान को ख़त्म करने का काम कर रही है। सरकार नहीं चाहते भी किसान आगे बढ़े। किसानों को अंडानी के हाथों में, कभी अंबानी के हाथों में। जब इन्होंने किसान को बेचना शुरू कर दिया तो देश तो इन्हें पहले ही बेच चुके थे ये लोग। रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बिजली ऊर्जा बेच दी, ट्रेनें को बेच दिया। और जो किसान है इस देश का अन्नदाता है और उसको भी जो पूरे देश का पेट भरता है, पूरे विदेश का पेट भरता है, उसको भी बेचने का काम ये सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कहना चाहते हैं भी वो इस तरह का घिनौना काम करके, इस तरह का घटिया काम करके, किसानों का शोषण करके वो क्या चमकाना चाहता है? क्या यहाँ से तो उनसे तो अच्छे ब्रिटिश सरकार के लोग थे जो कहते थे अंग्रेज थे, लेकिन उनके भी कुछ नियम रसूल थे। इनका तो ताक ताक कर दिया, ताक ताक कर दिया। कोई अधिकार नहीं जनता के पास, बोलने का अधिकार नहीं। इन्हें पंचायत तंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग, लेकिन हनन कर रहे हैं चीज़ का, हर चीज़ का हनन कर रहे हैं ये लोग। अब किसान की बात सुनो आप, ये कहते हैं कि हमने आपके लिए मार्केट दे दी है। अरे यहाँ पर अडानी लोग, अंबानी लोग, ये लोग हमारी फसलों को खरीदेंगे, क्या गारंटी है? इस देश की लोगों के पास किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? गारंटी क्या है इनकी? इन्होंने कहते हैं कि हमने तो कह दिया एमएसपी जारी रहेगा। अगर एमएसपी जारी रहेगा, प्रधानमंत्री सच्चे हैं और जैसे नरेंद्र तोमर किसानों के मसीहा बन के आते हैं, पीसी गोयल आते हैं, कभी कोई आते हैं, क्या उनको क्या लगता है कि किसान इतना पागल भोला है? उनकी बातों में आ जाएगा। वो एक विशेष सत्र बुलाए, जैसे पहले लॉकडाउन में कर दिया, सत्र को बुलाए, उस कानून को वापस करे, बिल्कुल रद्द करे। जब जनता किसान नहीं चाहता इस कानून को, कानून बनाने की जरूरत क्या है? जब किसान इस बात को नहीं मानते, हम मानते ही नहीं। मैं भी किसान के बेटे हैं, जितने भी किसान यहाँ हैं आंदोलन में आए हुए हैं, वो अपने घर बच्चों को छोड़ के आए हैं। ये है शराब की रोटी खा रहे हैं, इनको जनता ने यहाँ तक पहुँचाया, भूल गए ये लोग। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे जन के प्रति चुने हुए को, शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए। आज हम जिसने विश्वासघात जनता के आज इस धरती पे, ये मत माने, पूरे 36 बरादरी की बात है, हर वर्ग की बात है। किसान है, जाति विशेष की बात नहीं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हर जाति का लोग किसान है, किसान अपना हक मांग रहा है। सर, जैसा हमने देखा कि अभी तक किसानों और सरकार के बीच में 3 बार बैठक हो चुकी है और अभी तक इस चीज़ का कोई सलूशन, कोई हल नहीं निकला है। आप लोग चाहते हैं कि एमएसपी वो रिटन में लिख के दे दे, लिखित में आपको दे कि वो नहीं हटाएंगे, लेकिन सरकार ये अभी तक करने के लिए। मैडम जी, अब बात एमएसपी की नहीं रही। यहाँ पे जो किसान जो इकट्ठा हुए हैं, इतना बड़ा इकट्ठ देख रहे हैं आप, ये मांग रहे हैं तीनों कानून वापस। जो पहले थे बिल, अब वो एक्ट बन चुके हैं। उन एक्टों को जब तक ये डिमोलिश नहीं करेंगे, जब तक ये, अब हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट का तो पहले भी बोल चुके थे। हम लोग 6 महीने से अपने अपने घरों के बाहर, वहाँ पे अपने अपने शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ तो कोई, ना तो गोदी मीडिया का फटका कोई आके, ना कोई फटका। तो चलो सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारी बैकबोन की तरह जैसे काम कर रहा है। लेकिन मैं तो बात तब की कर रहा हूँ ना, जब स्वरूप में मोदी जी आना शुरू हुए थे, जब उनकी दाढ़ी नहीं थी, जब उनका कुछ नहीं था, जब उन्होंने गुलामी का ताना बाना बुनना शुरू किया था। बात याद कीजिए, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज 2-3 महीने के अंदर अंदर जिनका निधन हो चुका है, उसकी जिम्मेवारी मैं सरासर थोपता हूँ नरेंद्र मोदी को। मरवाए। एक मिनट मैडम जी, सुषमा स्वराज की बात कहो आप। गुलामी जब आपका शुरू में आपका तानाशाही का ताना बाना बुनना जब से स्टार्ट हुआ था, मैं बात करता हूँ तब की। क्या सोचा था आपने? किसी को पता नहीं लगेगा ये कोरोना कहाँ से आया? कुछ 2-4 लोग जो % जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, क्या आप उनके कहने से लोगों को घरों में कैद कर दोगे?
उनके टांगों पे जो डंडे मरवाओगे? मैं तो इस बात का जवाब आपसे मांगता हूँ। इसका लेखा जोखा कौन देगा? ये 4-8 महीने हो गए जो हिटलर सरकार है, हिटलर के रूप में जो है अपनी छवि दिखाना चाहता है। मैडम जी, मैं तो इस देश की जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि इसकी आंख देखिए और इसकी चाल देखिए। अब जो इसकी चाल बन चुकी है ना, वो हिटलर जैसी बन चुकी है। सर, एक सवाल मेरा और है आप लोगों से। एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो अगर सरकार ने लिखित में दे दिया तो आप क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही लागू हो, या मैं इसको शॉर्ट में बात को समझाना चाहता हूँ। आज जो है अंबानी अडानी के पास संपूर्ण है पूरे तौर से, जो कि अपना वेयर हाउस भी बना सकते हैं। डिमांड और सप्लाई किसी ने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में अगर, तो वो पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं उसको। उनके पास वेयर हाउस की व्यवस्था हो जाएगी। किसान कब तक अपनी फसल स्टोर कर सकता है? अगर डिमांड और सप्लाई की चैन ही उनके हाथ में होगी, जब चाहेगा वो कंट्रोल करेंगे और जब चाहेगा वो रिलीज करेंगे। तब तो रेट और जो सप्लाई उनके हाथ में हो गई तो जिम्मेदार के छुंछना बजाएगा पकड़ के। जिम्मेदार इतना पागल नहीं है। अगर आप एमएसपी की भी गारंटी देते हो ना, हम इस पे राजी नहीं है। आपने जो ऑर्डिनेंस, आपने जो बिल जो है पास किया है, जो अब एक्ट बन चुके हैं, बिल्कुल रद्द किया जाए। जैसे हमारे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए जो पहले था। जैसा कि हमने देखा कि सरकार के खिलाफ आपका जो रोष है वो तो हम देख ही रहे हैं। मुझे एक और सवाल आपसे रखना था कि नेशनल मीडिया से क्या रोष है, उनसे क्या नाराजगी है? सर, ये जो है ब्रॉडकास्टर है। अगर किसी के पास पैसा है, अगर किसी के पास जो भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मीडिया उसका है। अब देखिए मीमांसा मलिक, मैं तो सीधा नाम लेना चाहूंगा। मेरे को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, मेरा क्या घंटा उखाड़ लेंगे। मैं तो कहना चाहूंगा मीमांसा मलिक, अंजना ओम कश्यप, सिर्फ इनमें से एक बंदा जिसका नाम है रवीश कुमार, जिसका NDTV 317 एयरटेल पे चैनल आता है, उसका चैनल और एक पता नहीं कौन 2-4 और हैं बस, न्यूज 24, 2-4 चैनलों को छोड़ के किसान को एक परिभाषा दे चुके हैं वो लोग। सिर्फ एक परिभाषा उन्होंने दिया, वो है खालिस्तानी आतंकी की। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हरियाणा का किसान भी है, यहाँ पे यूपी का किसान भी है। अगर खालिस्तान की डिमांड करेंगे तो सरदार लोग करेंगे। किसान की बात, ये यूपी का किसान आके क्यों कहता है अगर छाती पे गोली खानी पड़ी तो मैं खाऊंगा, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो छोट में ये बात कहना चाहता था। धन्यवाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, वापस हो। जैसा कि आपने देखा, सरकार के खिलाफ और नेशनल मीडिया के खिलाफ यहाँ रोष ये लोग जमकर प्रकट कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमारी इंटरनेट के टाइम पे हमारी सोशल साइट्स के थ्रू जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सच्ची रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि नेशनल मीडिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब डिसाइड आपको करना है कि सोशल मीडिया सही है या नेशनल मीडिया सही है हमारी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। किसानों की फसलें खेत में और किसान सड़क पे, क्या होगा इस देश का? कैमरामैन गोपाल जमालपुरी के साथ मैं रचा ठाकुर, न्यूज़ टाइम्स पंजाब।